हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, आज हम लोग के पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इसरो डेवलपिंग कर रहा है क्या एक नया रॉकेट जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल दैट इज़ NGLV। ठीक है, और ये जो रिप्लेस करने वाला है, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, ये रिप्लेस करने वाला है जो अभी एजिंग हो रहा है, पुराना हो रहा है, कौन सा, PSLV। ठीक है, दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसरो टू डेवलप अ भारत किसान सैटेलाइट, हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है इस चीज़ पे। ठीक है, कि ये जो भारत यू नो सैटेलाइट है, भारत कृषि सैटेलाइट, ठीक है, उसका काम क्या है, तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जो पैटर्न ऑफ क्रॉप है उसको आइडेंटिफाई करेगा, जो इरिगेशन डिफिशियंसीज हैं, या आप बोल सकते हो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, आपको जो बेनिफिशियरी है जैसे फार्मर्स, रिमोट सेंसिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा पहुंचाएगा। ठीक है, तो उस पार्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो किसका यूज करेगा, आपको, दैट इज़ NGLV। ठीक है, और अभी इसरो और एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, कि अगर किसी भी पार्टिकुलर सिविलियंस के यूज के लिए अगर कोई नया टेक्नोलॉजी या कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो नाविक है हम लोग का जो है, इंडिजिनस जो नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हमारा, जो आप एक तरह से बोल सकते हो भारी भरकम जो व्हीकल है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, दैट इज़ यहाँ पे क्या आपका GSLV। ठीक है, और जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टिकुलर जो है ना, केवल ऊपर में जो है ना एक मेन रॉकेट है और उसको बूस्टर के साथ यूज़ किया गया। और GSLV MK2 दैट इज़ Mark 3 जो है यहाँ पे, जिसमें 2 सॉलिड बूस्टर है और ऊपर में पेलोड है, फिर क्रायोजेनिक स्टेट है, और साथ में जो है ये बीच वाला आप यहाँ पे लिक्विड स्टेट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंडियाज़ डेवलपमेंटल जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को यहाँ पे दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि NGLV दैट इज़ जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उसमें तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इसके जो सिग्निफिकेंस और या बोल सकते हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे चलेगा। ठीक है, किस चीज़ पे चलेगा, आपको सेमी क्रायोजेनिक अब बोलोगे सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, तो देखिए एक हम डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं कि क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए क्रायोजेनिक होता है कि किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को एक लोअर टेम्परेचर जैसे 150 डिग्री सेल्सियस -156 डिग्री सेल्सियस पे जब आप स्टोर करके रख दो तो उसको क्रायोजेनिक स्टेज बोलते हैं, जो एक तरह से बोल सकते हो कि इफ़िशियंट भी होता है और कॉस्ट जो है ना इफ़ेक्टिव भी होता है। ठीक है, ये जो है रीयूजेबल भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, रीयूजेबल। और रीयूजेबल रॉकेट के पास क्या होगा, एक पेलोड जो है वो स्मॉलर पेलोड होगा। आपको पता होगा कि हम लोग का जो मेन काम होता है वो पेलोड को ही भेजना होता है। ठीक है, चाहे वो आप एक तरह से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजो या पोलर आप जो है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजो, कहीं भी भेजो, मेन हम लोग का क्या होता है, पेलोड होता है। ठीक है, जो सैटेलाइट होता है हमारा वो पेलोड ही होता है। और अगर ये रीयूजेबल होगा तो क्या होगा, एक्सपेंडेबल जो है ना, इसको हम आराम से 10 टन तक बढ़ा भी सकते हैं और बार बार यूज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट बेनिफिट होगी। ठीक है, और अगर हम इस तरह के रॉकेट को बना लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा जो फाल्कन 9 सीरीज़ है किसका, इलोन मस्क के स्पेस एक्स का, तो वो रीयूजेबल रॉकेट है। तो उससे क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ऑफ सैटेलाइट दैट विल बी वेरी लेस, और जिससे डिमांड उसका बढ़ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम PSLV को रिप्लेस करेंगे GSLV से, सॉरी NGLV से, तो आखिर ये PSLV क्या था। तो देखिए PSLV का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है इसका, पोलर। और इसके पास ये जो है ना थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल था। ठीक है,
और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि फ्यूल के डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, आप बोल सकते हैं एक तरह से टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उसमें आप लिक्विड फॉर्म भी यूज कर सकते हो एज अ ऑक्सीडाइज़र या फ्यूल, और जो है ना सॉलिड फॉर्म में भी करते हो। तो यहाँ पे जो है ये जो PSLV था, ये क्या था, फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल जो लिक्विड स्टेज से एकम्प्लिश था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, इट इज़ अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर्स है और सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजन। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी पार्टिकुलर जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, उसमें जो लास्ट स्टेज होता है, दैट इज चाहे वो फोर्थ हो या थर्ड हो, वो बेसिकली एक तरह से बोल सकते हो क्रायोजेनिक स्टेज होता है, ठीक है। द PS4 दैट इज़ 4 स्टेज अपर मोस्ट, मतलब जो फोर्थ स्टेज है, ठीक है, PSLV का, वो कंप्राइजिंग 2 अर्थ स्टोरेज लिक्विड इंजन, ठीक है। द थर्ड स्टेज ऑफ PSLV इज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड इज द सॉलिड, आप देख रहे हो कि सॉलिड है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है बार बार। द PSLV यूजेज एन अर्थ स्टोरेबल लिक्विड रॉकेट इंजन फॉर इट्स सेकेंड स्टेज, जिसको हम विकास इंजन बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लिक्विड रॉकेट इंजन है किस चीज़ का, PSLV का, उसको आप क्या बोलते हो, विकास इंजन बोलते हो, ठीक है। या आपसे पूछेगा कि विकास इंजन किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप किसी पार्टिकुलर मेटलर्जिकल या किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं बोलोगे, आप स्पेस इंडस्ट्री से नाम बोलोगे। और इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा, जो इसरो का लिक्विड प्रोडक्शन जो सिस्टम सेंटर है ना, उसने क्या क्या किया था, इस पार्टिकुलर विकास इंजन को डेवलपमेंट किया था, ठीक है। PSLV यूजेस S139 solid rocket motor that is augmented by 6 solid strap on the booster। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्ट्रैपेज यहाँ पे आपको बार बार दिख रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली कि ये जो है ना स्ट्रैपेज, ठीक है, यहाँ पे 6 स्ट्रैपेज लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको आप एक तरह से बूस्टर भी बोल सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 6 सॉलिड स्ट्रैप्स तो लगे हुए हैं जो मोटर से ऑगमेंटेड है, ठीक है। और इसमें जो है ना, जो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट आपको पता होगा कि किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को, ठीक है, अगर आपको ऊपर की तरफ भेजना है तो नीचे की तरफ फ्यूल का एक प्रेशर क्रिएट होता है। और न्यूटन्स की जो थर्ड लॉ है, न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है, ठीक है, थर्ड लॉ, वो क्या करता है, आपको यहाँ पे अप्लाई होता है थर्ड थ्रस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो ये बॉडी है, तो यहाँ से फ्यूल कोई प्रेशर लेकर के एक फोर्स क्रिएट करेगा, तो ये ऊपर की तरफ उतने फोर्स से जो बॉडी है जिससे फ्यूल निकल रहा है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये जो थर्स्ट है ना, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जैसे PSLV, G और XL वेरिएंट्स का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना आपको कि स्ट्रैप 1 आर नॉट यूज्ड इन द कोर अलोन वर्जन, ठीक है। जो स्ट्रैप 1 है, जो 6 स्ट्रैप था ना, इसमें से जो स्ट्रैप 1 से वो यूज़ नहीं होता है कोर में, ठीक है। इनिशियली PSLV हैड अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 850 kg, बट उसको इन्हेंस्ड कर दिया 1.9 और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो PSLV है ना, उसी के यूज करके हम लोगों ने जो हमारा मार्स मिशन था मॉम, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली उसके मतलब जो मंगल ग्रह है उसके ऑर्बिट में भेजा था, ठीक है। अच्छा, ये एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा GSLV है वो हमारा हैवी लिफ्ट है, ठीक है, जिसको चंद्रयान 2 को हमने सेंड किया था। और ये सब जगह इसको पहुंचा सकते हैं इस पार्टिकुलर PSLV से, जैसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो या लोअर अर्थ ऑर्बिट हो या पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो, तो इन सभी जगहों पे जो है ना हम आराम से भेज सकते हैं। ऑल द ऑपरेशंस ऑफ PSLV आर कंट्रोल फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप देखोगे ना, तो PSLV हमारा एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रखता है इसरो के डेवलपमेंट में। अगर आप GSLV टेक्नोलॉजी की बात करोगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि GSLV का जो फुल फॉर्म है दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल
and it is an expandable space launch vehicle designed, developed and operated by ISRO. Okay, and other space object into geosynchronous transfer orbit. जो GSLV है इज़ 49 पॉइंट सो जैसा मैंने आपको बताया कि जो PSLV है इट इज़ वेरी मीडियम रेंज। जो GSLV है वो बहुत ही टॉलेस्ट है अमॉन्ग ऑल द व्हीकल ऑफ इसरो, और इसके पास 3 स्टेज है। तो एक चीज़ आप याद रखना कि जो PSLV दैट इज़ 4 स्टेज है, और जबकि GSLV के पास 3 स्टेज है, ठीक है। और इसके पास लिफ्ट ऑफ 420 टन तक जा सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेज में आपको सॉलिड बूस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और उसके पास 4 जो है ना लिक्विड स्ट्रैप्स के मोटर लगे होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड बूस्टर के साथ साथ 4 लिक्विड स्ट्रैप, सेकंड स्टेज में लिक्विड इंजन होता है, ठीक है, और जो थर्ड स्टेज है इंडिजिनसली बिल्ट जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है, ठीक है। जो GSLV के रॉकेट्स हैं उसके पास रशियन क्रायोजेनिक स्टेज जो है ना जो सेम है GSLV Mk1 के तरह, जबकि उसका जो वर्जन है इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है, तो वो जो है ना GSLV Mk2 में यूज किया गया, ठीक है। ऑल GSLV लॉन्चेज हैज बीन कंडक्टेड फ्रॉम द सतीश धवन, जैसा आपको पता होगा, ठीक है। और GSLV के पास कैपेसिटी है पुट अ हैवियर पेलोड देन PSLV। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे लिए जो GSLV सीरीज़ के Mk3 है वो सबसे हैवीएस्ट है, तो सबसे ज़्यादा हैवी पेलोड को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा, ठीक है। PSLV कैन कैरी सैटेलाइट अप टू अ टोटल वेट ऑफ 2000 kg, मतलब 2 टन तक स्पेस में। और कहाँ तक, तो लोअर जो आपका ऑर्बिट है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो। और GSLV जो है कम से कम 5000 तक को जो है 3600 किलोमीटर मतलब 36,000 किलोमीटर मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी भेज सकते हैं। अगर आप PSLV को देखोगे तो इसका मेन काम है कि टू डिलीवर अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जबकि GSLV को आप जो हैवी लॉन्च सैटेलाइट जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजने के लिए, और जो GSLV है उसको हम हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट में आराम से भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको हो गया जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिशन चंद्रयान 2 था उसको हम GSLV Mk3 के रूप में भेज, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज GSLV Mk3। और ये जो है ना आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें 2 बूस्टर सपोर्टेड बाई मिडिल, तो ये पार्टिकुलर GSLV है, ठीक है। तो ये जो दोनों पिक्चर देख रहे हैं आप GSLV और आप यहाँ से आराम से देख सकते हो कि जैसे ये जो ऊपर है पेलोड है सबसे ऊपर, फिर इसके अंदर में चंद्रयान 2 का जो ना कंट्रोल मॉड्यूल था, ठीक है, फिर क्रायोजेनिक स्टेज था यहाँ पे, ठीक है, फिर S200 सॉलिड रॉकेट है, और ये जो है ना 4 लिक्विड स्टेज का है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, और ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको बेसिकली अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम जो अगला टॉपिक लेकर के आने वाले हैं कि जो सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक स्टेज क्या है, तो उसमें हम इस क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे, ठीक है, और दोस्तों को रेकमेंड कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।